पहले आपने उधर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आपने गुलामी शुरू की, उसके बाद आप मोदी की गुलामी शुरू कर रहे हैं। और ये तो होना ही था क्योंकि बाइडेन और मोदी के हाथों में हाथ हैं। जब आपने एक की गुलामी करनी थी तो दूसरे ने तो गुलामी करनी थी। तो फिर हम भूटान और नेपाल क्यों नहीं बनते? हम उनके पांव में क्यों नहीं गिर जाते? हम लेट क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान को कश्मीर दे दें, फिर खुदा ना खास्ता कोई मसला ही नहीं है आपका। अपनी गैरत और अपनी इज्जत बेच दे, हिंदुस्तान के साथ आपको मसला ही कोई नहीं है। अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाएं। अगर आप में हिम्मत है, आप में गैरत है, मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाएं कि अमेरिका बोले अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान आप अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाएं। आपको कसम खा के बताती हूँ कि जब अंदर आकर हुकूमत में आकर हमने देखा तो यकीन करो पाकिस्तान एक ऐसे दरख्त की तरह खड़ा है जिसकी कोई भी जड़ सलामत नहीं है। ये पाकिस्तान को खोखला कर गया। फैसल वाडा अमेरिकन नेशनल हैं, आपकी वो अपना मोइद अमेरिकन नेशनल, आपकी आधी से ज्यादा काबीना अमेरिकन नेशनल, आपका खुसरो बख्तियार अमेरिका भाग गया, आप भी अमेरिका भाग गए थे अभी। तो अमेरिका इतना बुरा लगता है तो अमेरिकी ग्रीन कार्ड तो जलाओ भाई। इससे बाद क्या सबने इकट्ठे होकर ये फैसला नहीं किया था कि जब तक कश्मीरियों की जो वहां पर एक रियासती अलामती खुदमुख्तारी थी और वहां पर डेमोग्राफिक्स चेंज मीन आबादी दूसरी ला के बसाई जा रही है, अक्सरियत को अकलियत बनाया जा रहा है, कश्मीरियों की अब आवाज़ हमेशा के लिए सलब करने के लिए उसे जेल बना दिया गया, जब तक उसको रिवर्स नहीं किया जाता हम इंडिया के साथ एंगेजमेंट नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब से इमरान खान कुर्सी से हटा है तब से वो लगातार अमेरिका पर बयान देता आ रहा है और लगातार वो ये कह रहा है कि जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब लाइव शो में जब अभी जो करंट में जो लीडरशिप है जिसकी, उसने जब इमरान खान के मंत्री से पूछा कि अगर तुम जो अमेरिका है उसकी इतनी बुराई करते हो तो आज लाइव शो में बोलो कि जो अमेरिका है वो मुर्दाबाद। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान के जो पूर्व PM इमरान खान थे, उनके काबीना में आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो डबल नेशनलिटी के लोग थे, जिन्होंने अमेरिका में खुद रहने के लिए वहाँ पर जो पासपोर्ट है वो बनवा रखा था। और दोस्तों इसीलिए ये लोग जो है वो नहीं बोल सकते। लेकिन एक तरफ तो वो अमेरिका को गालियाँ दे रहा है और दूसरी तरफ वो अमेरिका में रहना भी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जो अभी गवर्नमेंट में लीडर है नवाज शरीफ की जो लीडरशिप है उसका यही कहना है कि इमरान खान जो है वो कहीं ना कहीं सियासत कर रहा है और सियासत इस तरीके से कर रहा है कि पाकिस्तान में वो आग लगाना चाहता है और इसका सहारा वो अमेरिका से ले रहा है। और दोस्तों इसीलिए जो अमेरिका है वो भी कहीं ना कहीं इमरान खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। हिस्सा इसमें, ये सामने कामरान शाहिद बैठा हुआ है, मेरे भाई का भी हिस्सा है इसमें। जब हमें नाअहल नकम में ये सब कुछ कहा जाता था और इनको लाने की तैयारी की जाती थी, तो अब मुल्क के साथ जो कुछ मेरे मुंह में खाक होने जा रहा है अगले दिनों में, उसके हम सारे जिम्मेदार हैं। जो हम यहाँ शाम में बैठ के थड़ा लगाते थे ना उस टाइम, उसके बाद तो ये बैरूनी साजिश हो गई, तो हम सारे जिम्मेदार हैं। तो आप कोई एक आंकड़ा उठा लीजिए, वो आप एक्सपोर्ट उठा लीजिए, वो आप अपने रिजर्व्स उठा लीजिए, आपने डॉलर रुपी पैरिटी उठा लीजिए, वो आप बिजली के हालात देख लीजिए, वो आप ऑयल के हालात देख लीजिए, वो अशिया खुर्दोनोश देख लीजिए, वो कुकड़ी का रेट देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर, लीमू का रेट देख लीजिए, गंदम की पैदावार देख लीजिए, उसका रेट देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए। लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है। कौमें गुजारा कर जाती हैं, इस महंगाई को भी कौम गुजारा कर जाती है। जो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, ये इससे डबल महंगाई भी पाकिस्तान में ले आए तो आवाम गुजारा कर जाए। इमरान खान वाली महंगाई तो आर्टिफिशियल थी ना, तो मीडिया ने बर्पा की हुई थी। उस टाइम तो माइक लेके फिरते थे हर जगह पर, जब खोलते थे ट्विटर, महंगाई, डॉलर ऊपर, ये ऊपर, फलां ऊपर, एक एक पैसे की कमेंट्री हो रही होती थी, एक एक स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट की कमेंट्री हो रही थी। अब सत्तू पी के सोए हुए हैं सारे। डॉलर 1.5 रुपया बढ़ता है, एक टिकर आ जाता है बस पूरे दिन के अंदर। तो इस बात को तो चले छोड़ देते। मैं कहता हूं कौम इससे डबल महंगाई भी खुदा की कसम कौम बर्दाश्त कर लेगी। कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती, बगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कश्मीर में बहनों की इस्मत दरी हो रही हो। कश्मीर के साथ क्यों हमने, क्या इमरान खान ने, आप तो इस सारी चीज के गवाह हैं, क्या इमरान खान ने अकेले ने ये सारे फैसले किए थे? क्या उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी इस फैसले के ऊपर? क्या सबने इकट्ठे होकर ये फैसला नहीं किया था कि जब तक कश्मीरियों की जो वहां पर एक रियासती अलामती खुदमुख्तारी थी और वहां पर डेमोग्राफिक्स चेंज मीन आबादी दूसरी ला के बसाई जा रही है, अक्सरियत को अकलियत बनाया जा रहा है, कश्मीरियों की अब आवाज़ हमेशा के लिए सलब करने के लिए उसे जेल बना दिया गया,
जब तक उसको रिवर्स नहीं किया जाता हम इंडिया के साथ एंगेजमेंट नहीं करेंगे। अगर ये उस टाइम गैरत का स्टांस था तो फिर आज वो गैरत कहां गई है? अगर ये उस टाइम दुरुस्त स्टांस था तो आज वो दुरुस्त स्टांस कहां गया है? सिर्फ इसलिए कि आपने जंदाल के साथ बिजनेस करना, इसलिए आपने ये काम कर दिया। पहले आपने उधर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आपने गुलामी शुरू की, उसके बाद आप मोदी की गुलामी शुरू कर रहे हैं। और ये तो होना ही था क्योंकि बाइडेन और मोदी के हाथों में हाथ हैं। जब आपने एक की गुलामी करनी थी तो दूसरे ने तो गुलामी करनी थी। तो फिर हम भूटान और नेपाल क्यों नहीं बनते? हम उनके पांव में क्यों नहीं गिर जाते? हम लेट क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान को कश्मीर दे दें, फिर खुदा ना खास्ता कोई मसला ही नहीं है आपका। अपनी गैरत और अपनी इज्जत बेच दे, हिंदुस्तान के साथ आपको मसला ही कोई नहीं है। तो इमरान खान को भी एब्सोल्युटली नॉट कहने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर तो जहाज आने दें, अड्डे इस्तेमाल होने दें, लेट जाएं जहां पर लेटना है, जिसने लेटना है, और काम चलने दें। इमरान खान ने अगर कीमत, और मैं एक और बात बता दूं आपके टीवी के तवज्जुह से, बड़ी अहम बात करने लगा हूं एज इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ। इमरान खान ने ये गैरत की जो कीमत दी थी, ये अपनी कौम की गैरत को समझते हुए दी थी। इमरान खान की इस टाइम जान भी खतरे में है, इमरान खान की इस टाइम पार्टी के कारकुन भी खतरे में हैं। रोज हमले हो रहे हैं उन तमाम लोगों के जो साथ खड़े हुए हैं। इसलिए मैं अब आवाम को सिर्फ ये कहना चाहता हूं, 75 साल के बाद कोई बेटा खड़ा हुआ है इस गैरत के लिए, अब आपने उसे लेट डाउन नहीं करना। हमने दोबारा बगैरती की जिंदगी नहीं जीनी, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते, सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं। भुट्टो की तकरीरें उठाएं, भुट्टो को क्यों इन्होंने सबक का एक बाब बना दिया हिस्ट्री के अंदर। उसने भी कहा था मैं दोस्ती चाहता हूं, गुलामी नहीं चाहता। आप तहम्मुल से सुनिएगा क्योंकि इन्होंने काफी सारी बातें की है, मैं जवाब देना चाहूंगा जी। मुर्दाबाद बोल रहे हो? अच्छा मेरा भाई अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाए, जवाब दो। मेरा ग्रीन कार्ड होल्डर, मेरा अमेरिकन नेशनल ग्रीन कार्ड होल्डर, अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाए, अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाए। चले मेरा प्यारा भाई फैसल वाडा अमेरिकन नेशनल है, आपकी वो अपना मोइद अमेरिकन नेशनल, आपकी आधी से ज्यादा काबीना अमेरिकन नेशनल, आपका खुसरो बख्तियार अमेरिका भाग गया, आप भी अमेरिका भाग गए थे अभी। तो अमेरिका इतना बुरा लगता है तो अमेरिकी ग्रीन कार्ड तो जलाओ भाई। से बात नहीं, गैरत को पूरी कौम को पूरी गैरत को दे रहे हो, अपना ग्रीन कार्ड तो जलाओ, अपना आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाएं। अगर आप में हिम्मत है, आप में गैरत है, अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाएं कि अमेरिका बोले अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान अमेरिका मुर्दाबाद बोल के दिखाएं। अमेरिका की आप सवाल क्यों कर रहे हैं फरहान साहब? आप अपना जवाब दे देना, सवाल करेंगे तो हम बोलेंगे, फिर किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अफरान साहब की बात सुना, सवाल ना करें गिल साहब से, वो मैं करूंगा जी। बोले फरहान साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो अमेरिकी नेशनल जो वेस्टर्न नेशनैलिटियां लेके कैबिनेट में बैठे रहे, जो आज भी आपकी पार्टियों में, उनको तो निकालें अगर इतना बुरा है। और मुझे ये कह रहे हैं कि जी वो असद उमर जो इनका अफलातून था, जिसने इकोनॉमी को सीधा करना था और इकोनॉमी को सत्यानाश कर दिया, उसके साथ कोई नहीं बैठ रहा। उस्मान बुज़दार जो आपने लगा के गए थे, जिसको जो अनपढ़ जाहिल था, जो महमूद खान जो है, उसके साथ लोग बैठेंगे जो आपके कारनामों की साहब। लेकिन पॉइंट ये इमरान खान साहब का वो ये कह रहे हैं कि बुज़दार गया पीछे, बुज़दार पे सब जानते, सबसे पहले तनकीद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू की थी, आखिरी मिनट तक करता रहा हूं और इमरान साहब के सामने बैठ के भी करता रहा हूं और वो बड़ी टॉलरेंस से सुनते भी रहे। पॉइंट ये नहीं हो रहा इमरान साहब की गवर्नेंस अच्छी थी, बुरी थी, बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी थी, पीछे रह गई है। अब तो भाई वो गैरत का सवाल उठा के सामने ले आए तो उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप इलेक्शन में, ये पूछ रहा हूं मैं। मेरी गुजारिश मैं देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर धमाके करने का टाइम था? क्या हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे? हम क्या कर रहे थे कि इमरान खान को गैरत, और गैरत जो है वो जागी तब है जब अपनी हुकूमत जा रही है। मतलब इन्होंने खुद बोला कि जुलाई में साजिश हुई है, पिछले साल जुलाई में, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, मगर गैरत नहीं जागी। क्या खान साहब की जो मुलाकात है, आपका अपना जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या रही? थैंक यू सो मच मुबशर भाई, पहले तो मुबारक हो, आप बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, आप माने या ना माने पर अब एन मुमकिन है कि आप भी मिनिस्टर बन सकते हैं, तो अब ये पॉसिबिलिटी तो है, अब इसको आप लें। चले, आपके कैबिनेट में तो मैं हर वक्त तैयार हूँ, आपके कैबिनेट में तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। अच्छा सर, जहां तक खान साहब से मुलाकात का ताल्लुक है, उनका एक ही था कि जिसके ऊपर वो बार बार प्रेशर दे रहे थे, बार बार बात कर रहे थे, वो इंतखाबात के हवाले से। वो कह रहे थे कि मुझसे जब भी कोई राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, मैं उनको यही पैगाम भिजवा रहा हूं कि आप इंतखाबात
की तारीख का ऐलान करें तो फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, कुछ बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी की, लेकिन मेरी जो पूरी उस मुलाकात से जो मेरी जाती असेसमेंट है, मुझे ये लगता है कि खान साहब ये सोच रहे हैं कि अगर अभी जल्दी इंतखाबात नहीं हुए और ये सिस्टम ये कैरी ऑन किया, ये चलता रहा साल डेढ़ साल, तो फिर खान साहब के लिए मुश्किलात होंगी और ये सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि वो बासानी खान साहब को टैकल कर सकेगा। लेकिन अगर इस वक्त ये सिस्टम खान साहब के सामने क्रम्बल कर जाए, क्रम्बल करने से मतलब है कि उनका मुतालबा मान जाए और इंतखाबात हो जाएं, तो फिर इस सिस्टम में इतनी सकत नहीं होगी कि उस इंतखाबात के अंदर वो कुछ ऐसी गड़बड़ करवा सके कि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। इसलिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर अभी भी इंतखाबात हो गए तो इस्टेब्लिशमेंट तो वही है, हुकूमत भी वही है, तो कि ये इसमें साफ और शफाफ किस तरह होंगे। लेकिन उनकी जाती असेसमेंट मुझे ये लगती है कि अगर इन्होंने मजबूर कर दिया हुकूमत को इंतखाबात करवाने के लिए, तो फिर वो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए भी इनको मजबूर कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। तो इंतखाबात साफ और शफाफ वो चाहते हैं कि 2018 की तरह हों या वाकई साफ और शफाफ हों? देखिए, इस 2018 की तरह तो इस दफा नहीं होंगे, इसलिए कि इस दफा कैरेक्टर्स बदल चुके हैं। 2018 की पोजीशन पे इस दफा दूसरे तमाम एक्टर्स वहां पे पहुंच चुके हैं और खान साहब दूसरी तरफ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने उसमें वहां पे जो बात की, उनसे पूछा भी गया और मैंने खुद भी उनसे इलेक्शंस के हवाले से क्वेश्चन किया। वो कहते हैं कि न्यूट्रल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हमारा साथ दें, न्यूट्रल से मेरा मतलब ये है कि आप उनका साथ देना बंद करें। और वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल एडमेंट है खान साहब के दूसरी साइड के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा मदद फराम की जा रही